हेलो एवरीवन, इफ़ यू आर इन रिलेशनशिप दिस वीडियो इज़ फॉर यू। अगर आप रिलेशनशिप में हैं, आप एक कपल हैं, तो आजकल कपल्स के बीच में सबसे कॉमन चीज़ क्या होती है कि रिलेशन थोड़ी दिन में इस्टेब्लिश होता है और वो लोग सेक्सुअल रिलेशन बिल्ड कर लेते हैं। दैट मीन्स उनके बीच में सेक्स हो जाता है। पुराने टाइम में आज से कुछ समय पहले तक ये हो रहा था कि दोनों के बीच में मर्ज़ी से, अगर लड़की की मर्ज़ी हो, सहमति हो और उसके बाद दोनों के बीच में सेक्स होता था, तो लड़की रेप का चार्ज लगाती थी और कोर्ट के द्वारा उसे छोड़ दिया जाता था इस कंटेक्स्ट में कि कंसेंट और विल लड़की ने अपनी दे दी थी, मर्जी भी थी, सहमति भी थी। बट थोड़े टाइम बाद ये होने लगा कि ये फॉल्स प्रॉमिस ऑफ मैरिज के कंटेक्स्ट में लड़के लड़कियों का इस्तेमाल कर लेते हैं और अल्टीमेट इशू ये क्रिएट होता था कि यहाँ पर प्रॉमिस किया मैरिज का, किसी कारण से लड़का शादी से पीछे हट गया और वो लड़की से शादी नहीं कर पाया। अब यहाँ पर ये रेप तो नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि जो पुराने जो आईपीसी थी उसमें सेक्शन 375 की जो डेफिनेशन थी उसमें कंसेंट और विल का बहुत बड़ा मैटर था। लड़की ने या किसी भी कारण से दी हो मगर कंसेंट और विल अपनी दे दी, उसके साथ किसी तरीके की कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं की गई। अब इस कहानी में होता ये था कि लड़का छूट जाता था क्योंकि जो डिसाइडफुल मीनिंग्स थे, मतलब कुल मिला के उसे जो प्रलोभन दिया गया था, उस प्रलोभन के आधार पर लड़की ने अपनी सहमति दी थी। बट सहमति दी थी और इच्छा जता दी थी कि वो सेक्स के लिए तैयार है। दैट इज़ द रीज़न कि लड़कों का जो था कन्विक्शन ना होकर एक्विटल हो जाता था। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब एक नया कानून आ गया। भारतीय न्याय संहिता 1 जुलाई 2024 से लागू हो चुकी है। इसमें सेक्शन 69 दिया हुआ है, जो मैं आपको पढ़कर बता दे रहा हूँ और आपकी स्क्रीन के ऊपर भी दिख रहा होगा। Whoever by deceitful means or by making promise to marry to a woman without any intention of fulfilling the same and has sexual intercourse with her, such sexual intercourse not amounting to the offence of rape shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend it to 10 years and shall also liable to fine। डिसाइडफुल मीनिंग्स का मतलब यहाँ पर है किसी भी चीज़ का इंड्यूसमेंट देना, फॉल्स प्रॉमिस करना एम्प्लॉयमेंट का, प्रमोशन का या शादी का। तो कुल मिलाकर अब जो नया कानून है उसके तहत ये प्रोविज़न दे दिया गया है सेक्शन 69 ऑफ द BNS कि अगर आप किसी लड़की को झूठा प्रलोभन देते हैं, उसे फॉल्स प्रॉमिस करते हैं प्रमोशन का, एम्प्लॉयमेंट का या शादी का, और इस बेसिस पे आप उसकी कंसेंट ले लेते हैं, तो ये रेप तो नहीं होगा, बट ये अनविलिंगली सेक्स की कैटेगरी में तो आ ही जाएगा। तो आपको 10 साल तक की सज़ा यहाँ पर हो सकती है सेक्शन 69 के तहत। अगर किसी भी तरीके का फॉल्स प्रॉमिस करके, डिसाइडफुल मीनिंग्स के तहत कोई प्रलोभन देकर, कोई झूठ बोलकर आप उससे सेक्सुअल रिलेशन इस्टेब्लिश करते हैं तो ये 10 साल तक के लिए पनिशेबल है। तो इस बात को ध्यान में रखें और अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो सेक्सुअल रिलेशन में आने से पहले कई बार सोचें, क्योंकि आपका फॉल्स प्रॉमिस आपको 10 साल तक के लिए जेल भेज सकता है।